उल्टा शर्मिंदा होने की बजाय इमरान खान को मौशी तबाही का जिम्मेदार करार दे रहे। कैसे कर लेते मिफ्ता साहब आप ऐसे? कौम को कहानियां ना सुनाएं, सच बताएं, हकीकत बताएं। मिफ्ता साहब आप मान क्यों नहीं लेते कि आपसे मईशत नहीं संभल रही? मिफ्ता इस्माइल को ये तो वही बात हो गई कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अब एक तो मिफ्ता साहब एक ना अहल वजीर खजाना साबित हुए हैं, जिस पर उनकी अपनी जमात के लोग भी अब एतबार नहीं करते हैं, लेकिन ये फिर भी उल्टा शर्मिंदा होने की बजाय इमरान खान को मौशी तबाही का जिम्मेदार करार दे रहे। कैसे कर लेते हैं मिफ्ता साहब आप ऐसे? मिफ्ता साहब आप पहले इमरान खान को IMF के पास जाने पर कितनी बातें किया करते थे, लेकिन अब आप कौम को बताएं कि आपका IMF के पास जाना हलाल कैसे है। कौम को कहानियां ना सुनाएं, सच बताएं, हकीकत बताएं। मिफ्ता साहब आप मान क्यों नहीं लेते कि आपसे मईशत नहीं संभल रही, आपसे नहीं होगा, आप मईशत को तबाह कर चुके हैं जो इमरान खान ने इतनी मेहनत के साथ संभाली थी। आप लोगों ने बैरूनी साजिश का आला बंद ऐसी की तैसी कर दी सिर्फ 3 महीनों में। जी सिर्फ 3 महीनों में मुल्क का ये हाल कर दिया है कि यकीन ही नहीं आता। अवाम का ख्याल नहीं, बस ये धुन सवार है कि जी मुआहदा हो जाए, किसी तरह मुआहदा हो जाए, अवाम का कोई ख्याल नहीं है। जबकि PTI हुकूमत ने कोरोना के दौरान IMF से बात करके मुआहदे की शराइत तब्दील करा ली थी ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब भी PTI का मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत IMF से बात करे, उन्हें सैलाब ज़दगान की मुश्किलात से आगाह करे, लेकिन हुकूमत तो हर मामले पर तहरीक इंसाफ का पत्ता काटना चाहती है किसी भी तरह। इसीलिए इसने कभी तोशा खाना का खेल खेला, कभी मदीना वाक़िए को बुनियाद बनाकर तौहीन मज़हब का कार्ड खेला, और कभी इदारों में तकसीम का आकर कप्तान को घेरने और सियासत से बाकायदा आउट कराने की साजिश की। मैं समझती हूँ कि इमरान खान पर अल्लाह का ख़ास करम है कि हुकूमत की हर साजिश नाकाम हो जाती है। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए अब ये जो ऑडियो लीक की साजिश की जा रही है ये भी नाकाम होगी और ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।